आप दोनों के एनर्जी कैसा चल रहा है? आपका एनर्जी वर्सेस उनके एनर्जी मैं देखूंगा। मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल पे ज़रूर आके एक बार देखिएगा कि मैंने कौन सा नए वीडियो अपलोड किया। इन केस आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी पहले मैं देखूंगा, उसके साथ अगर आपका एनर्जी रिजोनेट करते तो आप बाकी के पार्ट देख सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको आपके इंट्यूटिव जर्नी के बारे में सब कुछ बोलना, ताकि आप बेझिझक अपने काम पे फोकस कर सकते हो एंड अपने पार्टनर के बारे में भी आप इंट्यूटिवली जान सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे आपके एनर्जी क्या है। लेट मी सी क्या है आपकी एनर्जी इस टाइम पे। यूनिवर्स महाकाली। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। 4 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द चैरियट। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप तय नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से आप अपने सैडनेस को भुलाएंगे, किस तरीके से किसी इंसान को भूलेंगे, किस तरीके से आप अपने बुरे पास्ट को लेट गो करेंगे। 4 ऑफ कप्स मीन्स कि घूम फिर के सेम जोन। इधर आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, इधर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। हो भी सकता है कि यू आर हाईली सेंसिटिव, सो आप हर बार जब कोशिश करते हो कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो नहीं हो रहा है। आई थिंक किसी ने आपको हर्ट किए हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके पर्सन हर्ट किए हैं आपको। 4 ऑफ कप्स मतलब आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, रोए हो, और आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हो कि शायद मेरे अंदर ही कुछ गलतियाँ हैं। 4 ऑफ कप्स ऑल्सो एक चीज़ बताते हैं कि आपका जो ज़िंदगी का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं स्टक है। आप चाहते हो कि कुछ करने के लिए बट नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं एक डर लगता है, कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा डर है कि आपका इमेज ना नष्ट हो जाए। 4 ऑफ कप्स, आई थिंक कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो। एज इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स एंड लाइफ वांट्स टू टेल यू समथिंग एल्स। जीवन जो कह रहा है वो आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बट आपका मन आपको जिस तरीके से समझा रहा है वो काइंड ऑफ आपके लिए थोड़ा सा दिलचस्प है। हो भी सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके बिता रहे हो, रो के बिता रहे हो, नोवेल पढ़ के बिता रहे हो, या फिर सिंपली यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे बिता रहे हो। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू आर सैड एंड यू डोंट वांट टू चेंज योरसेल्फ। आप खुद को चेंज भी नहीं करना चाहते हो। ऐसे मान लियो कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। 4 ऑफ कप्स और भी एक काइंड ऑफ साइड को इंडिकेट करते हैं कि यू नीड अ कॉफ़ी ब्रेक। प्रोबेबली बहुत ज़्यादा सोच लिए हो, बहुत कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ों के बीच अटैच्ड हो चुके हो, किसी चीज़ों के साथ हो अटैच्ड हो चुके हो, या फिर किसी चीज़ों के बीच हो। यू नीड अ काइंड ऑफ अ ब्रेक। ऑल्सो यू नीड टू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू नीड टू टॉक टू माँ काली, यू नीड टू वर्शिप हर राइट नाउ। ऐसा मुझे लगता है कि जब हम लोग हमारे अर्थली चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोए हुए जाते हैं या फिर बहुत दलदल में फंस जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्विक ब्रेक लेता हूँ और मेडिटेट करता हूँ, या फिर पूजा करता हूँ, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग करता हूँ, या फिर आप लोगों के बारे में कुछ हीलिंग सेंड करता हूँ। आई थिंक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और वो भी हार्ट चक्रा हीलिंग का। कोई हीलिंग म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशंस कीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। द मेन थिंग इज़ आपके सर में कुछ चीज़ चल रहा है और उसको आप बंद नहीं कर पा रहे हो। हो भी सकता है कि आप जब भी कुछ काम करने के लिए जा रहे हो, पार्टनर की कुछ बातें गूंज रहा है आपके कान में, जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये इंसान ऐसे भी बोल सकते हैं। आई थिंक नर्वसनेस, सैडनेस से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपका कैंसर यानी कि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। हो भी सकता है कि आप कर्क राशि वालों में से हो भी सकता है कि मून आपका बहुत स्ट्रांग है, हो भी सकता है कि आप लाइट वर्कर हो, रेकी पर्सन हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, जो दूसरों के एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो यू आर डीलिंग विथ लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। हो भी सकता है कि आप अपने क्लाइंट के लिए भी हील कर रहे हो, खुद के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, तो 4 ऑफ कप्स यू नीड हीलिंग ऑल्सो, बिकॉज यू आर टेकिंग टू मच एनर्जी ऑफ अदर्स। उसके बाद है द एम्परर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, आप जो चाहते हो वो नहीं करने दे रहे आपके फैमिली या फिर आपके पार्टनर। द एम्परर होने के नाते आप भूल चुके हो कि आपका ही ये ज़िंदगी है। लोग इस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं आप एक 5 साल के बच्चे हो, आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, ये सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। हो भी सकता है यू आर जस्ट अ विक्टिम ऑफ अ वेरी टफ पेट्रियोटिक सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हो कि आपके घर में
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, यू आर डीलिंग विद एन अथॉरिटेटिव फिगर जो आपको आपकी तरीके से सोचने नहीं दे रहे, उनके तरीके से सोचने में मजबूर कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू है कि आप चाहते हो कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले आ पाएंगे, आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप चाहते हो कि आप अपना डिसीजंस खुद लेंगे, बट बार बार आप इतना टॉक्सिक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया, चलो फिर से सॉल्व करते हैं, चलो फिर से मनाते हैं। सो क्या हो रहा है कि जब भी आप डिसीजंस ले रहे हो कि अब आप किसी का बात नहीं सुनेंगे, अब आप मूव ऑन करेंगे, अब आप कुछ नया करेंगे, you are just after sometimes getting back to where you have started, जहाँ पे शुरू किए थे वहीं पे वापस आ रहे हो। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है, यू नीड टू ऑर्गेनाइज मोर। ऐसा हो सकता है कि आप अपने रूटीन को सेट कीजिए, ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी सेट कीजिए, हो भी सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हो बट मेन इवेंटफुल चीज़ें मिस हो रहा है। एम्पर मीन्स यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू मेंटली एक्सरसाइज, यू नीड टू फिजिकली एक्सरसाइज। एम्पर मीन्स कि आप अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करें, एज इफ़ यू आर योर ओन बॉस। आप छुट्टी लेके नहीं एंजॉय कर सकते हो एवरी 365 डेज, आपको काम नहीं करना होगा, आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को झेलना भी होगा, आपको अपने वेलबींग के बारे में सोचना होगा, आपको अपने सेविंग्स के बारे में सोचना होगा। नो वन वुड डू वर्क फॉर यू, राइट? एंड एट द सेम टाइम सेल्फ डाउट मत कीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट कि शायद मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, लोग मुझे ओवर पावर करके चले जा रहे हैं, लोगों का बात मैं सुनते जा रहा हूँ, मेरा बात मैं कब कह पाऊँगा, काइंड ऑफ ऐसा स्टोरी है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अथॉरिटेटिव फिगर जो आपको नचा रहे हैं, या फिर जो आपका कोई बात सुन नहीं रहे, जिसको जो चाहिए उसको आपको कुछ देना ही पड़ रहा है। प्रोबेबली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन रिलेशनशिप, प्रोबेबली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर लाइफ। लाइक आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, आप भूल चुके हो कि आप कौन हो। आपका हमेशा अप्रोच रह रहा है कि सबके लिए आप करेंगे बट आपका प्लेट में कोई खाना नहीं है। ओके, जब आप ओवर शेयर कर देते हो चीज़ों, तो आप ओवर शेयर करके बैठे हो। यहाँ पे है चैरियट, करना तो आप चाहते हो बहुत कुछ काम, बट आई थिंक आपका माइंड आपके साथ खेल रहे हैं, आई थिंक आपका मन नहीं बैठ रहा। द चैरियट यहाँ पे साफ एनर्जी है कि यू नो एग्जैक्टली कहाँ पे चलना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, एंड किस तरीके से पास के इस मुसीबतों को टालना है। बट इधर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बहक जा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर ऐसा है कि कुछ इमोशनल सेंसिटिव इशू है आपके घर में या फिर आपके लाइफ में जो आप डील कर रहे हो। एनीवे, आप एक इमोशनल प्रॉब्लम को ओवरकम करने वाले हो या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने वाले हो, क्योंकि द चैरियट मीन्स कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू टेक एन एक्शंस। जो एक्शंस लेने के बारे में आप सोच रहे थे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ घंटों से, आई थिंक आप कर पाएंगे। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई जर्नी भी आ रहा है, लाइक किसी दोस्त के साथ आप कहीं पे जा रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर्स को विजिट करने के लिए जा रहे हो, कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुड बी पॉसिबल एक न्यू डेटिंग में आप जा रहे हो, कुड भी पॉसिबल कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई बुलावा आ रहा है, कोई इन्विटेशन आ रहा है, एंड द चैरियट मीन्स आप खुशी से झूम उठेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि आपने अपना काम करके बैठे हो एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ रिजल्ट। द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि येस, गुड रिजल्ट्स आर अबाउट टू कम। या फिर आप अगर आपके पार्टनर के मैसेजेस का इंतजार कर रहे हो तो हो भी सकता है कि यू आर गोइंग टू रिसीव सम गुड मैसेज, बिकॉज आप अपने चैरियट मतलब क्या है? रथ को कौन चला सकता है? जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो। रथ हमेशा सीधा चलता है, वो इधर उधर नहीं चलता है। सो आप भी अपने ज़िंदगी में वो सीधे रास्ते ढूंढ रहे हो, बट सीधे रास्ते पे चलना बहुत टफ होता है। तो बार बार आपके मन में आ रहा है कि गिले शिकवे, अगर कुछ चीज़ सही नहीं हुआ तो, अगर पास की चीज़ बाहर आ गया तो, या फिर आपके कुछ शैडो साइड्स बाहर आ गए तो। बट अब आप कह रहे हो कि जो होगा सो होगा, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगा, मैं मेरे धर्म को फॉलो करूँगा, मैं मेरे एथिक्स मोरालिटी को फॉलो करूँगा। दैट्स ऑल अबाउट चेंज। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो और आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एंड फाइनली जो डिसीजंस लेना चाहते हो आप वो ले रहे हो। कहीं पे जाना हो, या फिर कोई फॉर्म फिलअप हो, या फिर कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन हो, या फिर इंटरव्यू देना हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ फेस टू फेस बात करना हो, यू आर अबाउट टू डू दैट। शायद आप सोचे भी नहीं हो कि आपके जीवन में इतना ज़्यादा बड़ा काइंड ऑफ खुलासा होगा,
बट वो होने वाला है। आई थिंक एक मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और जिसके लिए आप पिछले 7 महीने से इंतज़ार कर रहे हो या फिर लास्ट जुलाई से इंतज़ार कर रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप हाईली इंट्यूटिव इंसान हैं, तो आप अपनी विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये फॉरेन ट्रिप से लेके मैं कह सकता हूँ कि कॉलेज का ट्रिप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैरिज प्रपोजल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द चैरियट, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शंस ले, आपके पार्टनर मैरिज प्रपोजल खुद लेके आए, आपके पार्टनर आपके साथ रहे, या फिर मूव करे, या फिर आप लोग शादी करो, या फिर रियूनियन काइंड ऑफ कुछ ऐसा लग रहा है। द चैरियट मीन्स समवन नीड्स टू टेक एन एक्शंस एंड यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग इट। आप इंतजार करो कि जब वो एक्शंस लेंगे तभी आप अपने लाइफ में डिसीजंस ले सकते हो। सो यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स बिकॉज यू आर गेटिंग क्लैरिटी। ओके, आपको क्लैरिटी भी मिल रहा है। लेट मी सी, आई थिंक कि यहाँ पे आपका राहु भी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, आपके पर्सनैलिटी को, खास करके फॉरेन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है आपका। ये भी हो सकता है कि अक्सर डिफरेंट रिलीजियन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है आपका। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा एजेड या फिर काइंड ऑफ आप कह सकते हो मैच्योर इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। बेफालतू के जो चिट चैट करने वाले दोस्तों को आप अवॉइड करते हो, आप काइंड ऑफ रिजर्व हो, और आप अपने एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करके रखते हो। लाइक आपको पता है कि अगर आप भाव देंगे तो 100 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, बट यू आर वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी एंड पिकी। बट पिकी होने के चक्कर में आप बहुत लोनली भी फील कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि हाँ सभी लोग ऑनलाइन तो है बट ढंग के कोई नहीं है। ओके, द चैरियट, इसीलिए आप अपने टेरिटरी से बाहर जाना चाहते हो, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो, या फिर एक ऐसे लाइफ पथ को चूज कर रहे हो जो आपके सूल के साथ मिले, जो आपकी तरह हो, जो बहुत ही ऑर्डिनरी घिसी-पिटी काइंड ऑफ जनरल ना हो। आई थिंक यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, प्रोबेबली मोस्ट ब्यूटीफुल इंसान, क्योंकि एम्परर मतलब आपको पता है कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, यू कांट डू नास्टी स्टफ, यू कांट जस्ट गो टू दैट लेवल, अब नहीं जा सकते, आपसे नहीं होगा ये मॉडर्न चीज़ें। आप एक ओल्ड सोल हो, एंड उस ओल्ड सोल होने के नाते भी आप एक ऐसे इंसान को या फिर एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपके गम को समझे, जो आपके दर्द को समझे। एंड द चैरियट वही बात है कि इच्छा तो है आपका कि छलांग लगा के आप उस इंसान के पास चले जाए, बट आप इंतज़ार कर रहे हो कि उसको पहले कुछ इशारा करे आपको, वो कुछ एक्शंस ले, वो कुछ संकेत साइन दे आपको। आपके एंजल्स यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू गेट अ गुड न्यूज़, यू आर अबाउट टू हील योर ट्रॉमा, यू आर अबाउट टू गेट समथिंग पॉजिटिव। ओके, लेट मी सी आपके पर्सन, यहाँ तक अगर रेजोनेट किया है तो आप बाकी के पार्ट को देख सकते हो, आपके पर्सन की एनर्जी। Oh, the first card is the Four of Swords. They are resting. They are not talking to anyone. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट ले रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो झगड़े के बाद जो रिकवरी फेज में है वो उस रिकवरी फेज में है। द फोर ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि कुड बी पॉसिबल दे आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओवर थिंकर है, एम्बिशियस है, टॉकेटिव है, बट वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल इंसान। आई थिंक ये आपके समवन फ्रॉम देयर पास भी हो सकते हैं, जो आपके बारे में अक्सर सोचते हैं, किसी को बताते नहीं है। हो भी सकता है दे आर मैरिड, और मे बी दे आर डिवोर्स, मे बी दे आर सेपरेटेड, मे बी दे आर लाइक यू एंड दैट पर्सन हैड ए सीक्रेट लिंक। लाइक आपने बहुत सीक्रेटली आप दोनों को इस रिश्ते को आगे लेके गए हो, एंड देन सडनली उस रिश्ते में कुछ दरारें आ गए थे और बातें बंद हो गया था, एंड नाउ दे आर रिमेंबरिंग यू। आई फील कि वो अकेले बैठे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं, या फिर बहुत चोट उनको लगा है। आई ऑल्सो फील कि वो इल है, वो बहुत उसका तबीयत ख़राब है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है द फोर ऑफ शॉर्ट्स ये एक हो भी सकता है कि स्मोकिंग या फिर कोई एडिक्शंस इनका है, इनका हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आपसे बातें करना चाहते हैं बट कैसे करें पता नहीं है, और इवेंचुअली इतना ज़्यादा दर्द में है कि वो बातें करने के हाल में भी नहीं है, बट इनका एनर्जी आपके पास है, एज इफ दे लव यू, दे स्टिल लव यू, दे वांट यू, दे मिस यू। ओके, दे डोंट वांट टू डू एनी झगड़ा एनी मोर, वो और झगड़ा नहीं करना चाहते, वो आपको पाना चाहते हैं। चाहे आप कितना बार भी उनका दिल तोड़ो, वो फिर भी आपको पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे वाले एनर्जी मुझे दिख रहा है।
फोर ऑफ शोर्ड्स ये कन्विंस करना चाहते हैं कि इन्होंने इनका प्यार सच्चा है, आप इसको विश्वास करो, आप इसको विश्वास क्यों नहीं करते हो। आई थिंक ये ऐसे इंसान है जो आपके सामने ऑफर किया था, बट जस्ट बिकॉज दे आर मैरिड तो आपने इनको ठुकराए हो, या फिर ऐसा है कि आपको इनको पसंद नहीं है, या फिर सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे बट इमोशनली आप बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं थे। तो आई फील कि इस इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि नहीं मैं और विश्वास नहीं कर सकता हूँ आपको। ये हो सकता है आपको चीट किए थे, या फिर हो सकता है कि आपके दिल तोड़े थे, या फिर आपको ऐसा लगा था कि इस रिश्तों को आपको आगे लेके जाना नहीं चाहिए। सो द थ्री ऑफ शोर्ड्स मतलब इन्होंने शायद आपका दिल तोड़ा था, या फिर आप इनको नो बोले थे, एंड नाउ दे वांट टू रिस्टार्ट, नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट हार्ट ब्रेक, फ्रॉम दैट थ्री ऑफ शोर्ड जोन। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, बट आप उनके नंबर को डिलीट किए हो, या फिर वो आपको ब्लॉक किए हैं, सो नहीं कर पा रहे। सो ज़्यादातर जो थॉट्स है वो इमोशनल थॉट्स है, सबकॉन्शियस मैसेजेस है, काश आप होते, सेक्सुअल थॉट्स है, थॉट्स लाइक आप दोनों एक साथ होते तो लाइफ कितना अलग होता, पास के पल को वो याद कर रहे हैं जो और उनको नहीं मिल सकता है कभी। ऐसा ये बहुत दूर है आपसे, हो भी सकता है कि समवन फ्रॉम अ डिफरेंट लैंड, फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, हो भी सकता है समवन फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज, वो अलग बातें बोलते हैं आपसे। ओके, लेट्स सी, ये हो सकता है फरवरी बॉर्न, दिसंबर बॉर्न, जून बॉर्न। ओह द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप तो इनके दिल में छा चुके हो। आई थिंक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ऑब्सेस्ड है, ये आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं, अभी होना चाहते हैं, आज होना चाहते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड, दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू। आई थिंक आपने इनको अपने करीब खींच ले आ रहे हो, बिकॉज आपने इनको साफ साफ कह रहे हो कि आपके लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो, आपको सब कुछ मिल चुका है, आपको और किसी को विश्वास नहीं है, प्यार पे विश्वास नहीं है, सभी लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, एंड नाउ ये इंसान आपको आपसे इसीलिए डर रहे हैं बिकॉज आप अपने पद पे चलना सीख गए हो, आप खुद के साथ दोस्ती किए हो। यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन चाहते थे कि आपको मैनिपुलेट करके अपने करीब लेके आए, आपको ओवर पावर करके अपने करीब लेके आए, आपको खरीद के अपने करीब लेके आए, और आप कहें कि नो आई डोंट नीड योर सपोर्ट, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, आई डोंट नीड यू, आई डिज़र्व समथिंग बेटर, आई डिज़र्व माई फ्रीडम, आई वॉन्ट माई फ्रीडम। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपने इनके दिल में एक एक अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है, बट एक बहुत गहरा वुंड क्रिएट किए हो। नाउ दे वांट यू लाइक एनीथिंग, लाइक वो चाहते हैं हर हाल पे वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इनके ईगो बहुत हर्ट हुआ है आपके कुछ रिप्लाई से या फिर आपके साइलेंट से। आई काइंड ऑफ फील कि ये मानते हैं कि आप खूबसूरत हो, और आपके जैसे खूबसूरत इंसान वो अपने ज़िंदगी में उनको कभी नहीं मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते वो जानते हैं कि आप एक पैशनेट इंसान हो, आप जो भी कहते हो सच कहते हो, आपको वो इस तरीके से मिस कर रहे हैं जैसे कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको आपके हर पल को वो याद करते हैं। ये मानते हैं कि आपके पर्सनैलिटी में दम है, आपके बातों में दम है, और इस पर्सन आपको कभी नो नहीं कह सकते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने इनको कुछ मांगे थे और उन्होंने पहले ना किया था, एंड देन आपने इरादा बदल दिए हो, या फिर आपने कमिटमेंट मांगे थे, लॉयल्टी मांगे थे, और इन्होंने कुछ बात नहीं किया था, शायद चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके जाने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपको एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोच रहे थे। ये बहुत ज़्यादा उत्सुक थे सेक्सुअली मीट करने के लिए, और आपने साफ साफ बता दिया हो कि नहीं आप ऐसे नहीं हो। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस इंसान को सभी लोग अलाउ करते हो उस इंसान को आपने रिजेक्ट किए हो, या फिर जिस इंसान को सभी लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं उस इंसान को आप उनकी गलतियों को समझाए हो। आई थिंक आपके वजह से वो अपने गलतियों के बारे में उनको पता चला है, आपके वजह से वो अपने आप को चेंज किया है, आपके वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, और इसीलिए वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक लकी चार्म सिर्फ नहीं हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। सो वो आपको सब कुछ मान रहे हैं, और हो भी सकता है दे आर एरीज, दे आर लियो, दे आर सेजिटेरियस, फायर साइन,
एंड ऐसा लग रहा है कि दे हैव अ फेयर स्किन या फिर ग्लोइंग स्किन, दे हैव अ ह्यूज कम्युनिकेशन स्किल, लाइक दे आर सो आर्टिकुलेट, वो हर बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट बोलते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है। और हाँ, दे आर समवन लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा भाव नहीं देते, बहुत रिजर्व किस्म के पर्सन है, बट जब आपके साथ बात वो करते हैं तो काइंड ऑफ सर झुका के बात करते हैं, लाइक ये चाहते तो है आपको, लाइक फिजिकल लास्ट तो है, बट एक बार भी ये गलत तरीके से आपको अप्रोच नहीं किए हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो भी सकता है कि आपको सोशल मीडिया के फोटोज़ को वो देख रहे हैं, आपको वो बाहर से देख रहे हैं, आपके करीब आने से वो डर रहे हैं, है नो, लाइक वो जानते हैं कि अगर कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो आप साफ साफ उनको ब्लॉक करके चले जाएंगे, तो इसीलिए दूर से वो प्यार कर रहे, डर रहे, बट उनके दिल में है, ख्वाहिशें है कि आपको पाने का ख्वाहिशें है। Oh, the magicians with the sun. Oh my God. Oh my God. यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा। यहाँ पे आपके पर्सन को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आपको मिलेगा। आई थिंक समवन इज अबाउट टू गिव यू द बेस्ट गिफ्ट एवर। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप शिव जी से, शिव शक्ति से मांग रहे थे, माँ काली से मांग रहे थे, जो गिफ्ट्स आप मांग रहे थे, हो सकता है सोलमेट से मिलना चाहते थे आप, ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते थे आप, शादी के प्रस्ताव मांग रहे थे, रिकन्सिलिएशंस मांग रहे थे, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है और वो ईश्वर की इशारों से हो रहा है, माँ काली के इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। द सन एंड द मैजिशियन मीन्स कि फाइनली लाइफ के सबसे बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके बगैर वो नहीं जी सकता है। हो भी सकता है कि ये अपना एंगेजमेंट तोड़ रहा है किसी और के साथ, हो भी सकता है कि ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट यू एंड दे वॉन्ट देयर फ्यूचर विथ यू। मैजिशियंस मीन्स कि वो आपको विश्वास नहीं कर रहे थे, वो आपको अलग रख रहे थे, यहाँ तक कि वो और आपके बीच एक ऐसा फासला हो गया था जहाँ पे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म और कुछ नहीं हो सकता है। ये शायद शादी करेगी या शायद किसी और के साथ सेटल हो जाएंगी या फिर अपने फैमिली के साथ सेटल हो जाएंगी, बट आई थिंक अहम वक्त पे ही ये अपना डिसीजन चेंज करे। और जैसे कि मूवीज़ में होता है ना कि एक सिचुएशन से कम्प्लीटली कुछ ऑपोजिट सिचुएशंस पे चीज़ें तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही ये अपने भाग्य को कम्प्लीटली 360 डिग्री एंगल परिवर्तित करके आपके करीब लौट के आ रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान को लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म, शायद आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट्स के बाद, सेपरेशंस के बाद, इस इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसका सूचना हो चुका है। ये इंसान सोच रहे हैं कि आज ही इनको आपको मैसेज करना है, आज ही इनको अपना दिल का बात आपको कहना है। दे आर अबाउट टू शेयर देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स, they are about to share their deep emotions, they are about to share their sexual feelings towards you. The sun card means success. सन कार्ड मीन्स कि जो वो फील करते हैं, जो क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, जो वो हमेशा सोचते हैं, तो वो होगा। बहुत महीने के बाद, बहुत दिनों के बाद वो फाइनली आपको कॉल करेंगे पूछने के लिए कि आप कैसे हो और वो किस दौर से गुजर रहे थे। आई थिंक ये हो सकता है फ्रॉम 2019 या फिर 2011। ओके, 2011 2019 ये दो मेजर डेट्स है, मतलब साल है। हो भी सकता है ये इंसान नंबर 19 और नंबर 1 बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। सो हो भी सकता है 19 तो एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि संडे बॉर्न हो सकता है इनका बर्थडे, संडे के दिन हो सकता है, ट्यूसडे के दिन हो सकता है, वेडनेसडे के दिन हो सकता है। लाइक दे आर द नेचर लवर। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को उनकी मदद किए हैं। आई थिंक दे यूज टू वर्क रियली वेल, लाइक वो बहुत अच्छे जगह पे काम करते थे एंड ड्रास्टिकली उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए थे। सो लोअर फेज में आपने इनको बहुत मदद किए थे, ये जब भी परेशानी में था तो आपने मदद किए थे। बट आई थिंक कि प्रॉब्लम यही था कि इनके लिए कुछ पाबंदी थी। ओके, ये आपका सारा बात नहीं मान पा रहे थे, मान नहीं ले रहे थे, या तक कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था एंड नाउ द प्रॉब्लम्स, द स्टकनेस इज एंडिंग।
लाइक वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके पास उनको आना है। एंड द मैजिशियन मीन्स कि वो एक नया शुरुआत, एक नया कॉल हो सकता है, नया वीडियो कॉल हो सकता है, नया अप्रोच हो सकता है, नया मैरिज प्रपोजल हो सकता है, वो करने वाले हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली शुभ समय लेकर आइए जीवन में, प्लीज़ ब्रिंग गुड टाइम्स इन लाइफ। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली त्यारो अनिबाग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।